अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ईडीएम नथिंग शॉर्ट ऑफ मस्ट हैव बीन, कुड हैव बीन, अबाउट टू बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इन्फिनेटिव आफ्टर हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वेदर, विच, इसको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले ईडीएम नथिंग शॉर्ट ऑफ से सेंटेंसेस बनाते हैं। नंबर 1, उसका इस मौके पर आना किसी मुसीबत से कम नहीं है। उसका इस मौके पर आना किसी मुसीबत से कम नहीं है। His coming on this occasion is nothing short of a trouble. His coming on this occasion is nothing short of a trouble. नंबर 2, चोरों की हौसला अफजाई करना तबाही से कम नहीं होगा। Encouraging thieves would be nothing short of a catastrophe. चोरों की हौसला अफजाई करना तबाही से कम नहीं होगा। Encouraging thieves would be nothing short of a catastrophe. Right? नंबर 3, उसका रवैया पार्टी के दौरान बदतमीज़ी से कम नहीं था। उसका रवैया पार्टी के दौरान बदतमीज़ी से कम नहीं था। Her behavior during the party was nothing short of rudeness. Her behavior during the party was nothing short of rudeness. Right? नंबर 4, ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने ये खाना ऑर्डर नहीं किया। ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने ये खाना ऑर्डर नहीं किया। There must have been some misunderstanding. I didn't order this food. There must have been some misunderstanding. I didn't order this food. Right? नंबर 5, बारात में ज़रूर 200 मेहमान होंगे। There must have been 200 guests in the groom's procession. बारात में ज़रूर 200 मेहमान होंगे। There must have been 200 guests in the groom's procession. नंबर 6, ये अली नहीं हो सकता था, ये ज़रूर कोई और होगा। It could not have been Ali. ये अली नहीं हो सकता था। It couldn't have been Ali. ये अली नहीं हो सकता था। ये ज़रूर कोई और होगा। It must have been. ये ज़रूर कोई और होगा। It must have been someone else. Right? It must have been someone else. ये ज़रूर कोई और होगा। Right? नंबर 7, ये उनके लिए उनका घर ना बेचना मुमकिन हो सकता था। हो सकता था, could have been. It could have been possible. ये मुमकिन हो सकता था for them, उनके लिए, not to sell their house, अपना घर बेचना। ये उनके लिए उनका घर ना बेचना मुमकिन हो सकता था। It could have been possible for them not to sell their house. नंबर 8, वो उसके मशवरे के बगैर मकान फ़रोख्त नहीं कर सकते थे। They could not have sold the house without consulting him. वो उसके मशवरे के बगैर मकान फ़रोख्त नहीं कर सकते थे। They couldn't have sold the house without consulting him. नंबर 9, लहसुन डाले बगैर खाना बेहतर नहीं हो सकता था। लहसुन डाले बगैर खाना बेहतर नहीं हो सकता था। The food could not have been better without adding garlic. The food couldn't have been better without adding garlic. लहसुन डाले बगैर खाना बेहतर नहीं हो सकता था। तो यूज़ ऑफ अबाउट टू बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। मसलन मैं कहता हूँ वो परदेश जाने वाला है। ही इज़ अबाउट टू गो अब्रॉड। वो परदेश जाने वाला है। ही इज़ अबाउट टू गो अब्रॉड। या वो परदेश जाने वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो अब्रॉड। वो परदेश जाने वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो अब्रॉड। राइट? या वो घर ख़रीदने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गेट ए हाउस। वो घर ख़रीदने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गेट ए हाउस। या वो घर ख़रीदने वाले थे।
दे वर अबाउट टू गेट ए हाउस, वो घर खरीदने वाले थे, दे वर अबाउट टू गेट ए हाउस, राइट। तो अब 10 नंबर सेंटेंस में वो उनसे मरूब होने वाला नहीं है। शी इज नॉट अबाउट टू बी कोड, अबाउट टू बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, राइट। मरूब होना, दबना, यानी कि वो उनसे दबने वाला नहीं है, वो उनसे मरूब होने वाला नहीं है। ही इज नॉट अबाउट टू बी कोड बाई देम, राइट। नंबर 11, वो जानती थी उसके साथ क्या झूठ बोला जाने वाला था, वो जानती थी उसके साथ क्या झूठ बोला जाने वाला था। शी न्यू व्हाट वाज अबाउट टू बी लाइड टू हर, शी न्यू व्हाट वाज अबाउट टू बी लाइड टू हर, राइट। नंबर 12, घर में जारी तकलीफ सूरत हाल जल्दी ख़त्म होने वाली है, घर में जारी तकलीफ सूरत हाल जल्दी ख़त्म होने वाली है। The ongoing awkward situation in the house is about to be diffused shortly. The ongoing awkward situation in the house is about to be diffused shortly, right? Infinitive after who, what, how, where, when, whether, which. सबसे पहले इन्फिनेटिव को अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या बला है? बला बला कोई नहीं बल्कि बड़ा आसान इसका इस्तेमाल है। मैं कहता हूँ सी, यानी देखो, मैं कहता हूँ सी देखो, सी से पहले मैं टू लगा देता हूँ, टू सी देखो ना, टू सी देखो ना। इस तरह आप मसदर इन्फिनेटिव बनाते हैं। अब हम 30 नंबर, वो जानते हैं किसको वोट देना है, यानी क्वेश्चन वर्ड से पहले आपने क्या बात बयान की, वो जानते हैं, दे नो, और क्वेश्चन वर्ड हु, उसके बाद इन्फिनेटिव टू वोट, राइट। तो इस तरह आपने सेंटेंस बनाना है। वो जानते हैं किसको वोट देना है, दे नो हु टू वोट फॉर, या किसके हक में वोट डालना है, वो जानते हैं किसको वोट देना है, दे नो हु टू वोट फॉर, राइट। नंबर 14, वो गौर कर रहा है आइंदा क्या करना है, वो गौर कर रहा है आइंदा क्या करना है। ही इज़ कंसिडरिंग, पहले क्या बात बयान की, ही इज़ कंसिडरिंग, और क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसके बाद इन्फिनेटिव टू डू, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आइंदा क्या करना, यानी आइंदा क्या करना है, वो गौर कर रहा है आइंदा क्या करना है, वो गौर कर रहा है आइंदा क्या करना है। ही इज़ कंसिडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। नंबर 15, क्या मुझे बता सकते हैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना। तो पहले बात जो हुई वो क्या हुई, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ, और इन्फिनेटिव टू गेट, पहुंचना, कैसे पहुंचना, हाउ टू गेट, राइट। हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कैसे पहुंचना, यानी कैसे पहुंचना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है। कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट, राइट। नंबर 16, वो फैसला नहीं कर सके अपना हनीमून के लिए कहाँ जाना है। पहले बात क्या हुई, दे कुड नॉट डिसाइड, वो फैसला नहीं कर सके। फिर क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, वेयर टू गो, इन्फिनेटिव टू गो फॉर देयर हनीमून, अपने हनीमून के लिए कहाँ जाना है, कहाँ जाना, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। दे कुड नॉट, दे कुडंट डिसाइड वेयर टू गो फॉर देयर हनीमून, राइट। नंबर 17, इंस्ट्रक्टर ने मुझे हदायत दी है कब इशारा करना है और कब गियर बदलने हैं। इंस्ट्रक्टर ने मुझे हदायत दी है कब इशारा करना है और कब गियर बदलने हैं। पहले क्या बात बयान हुई, द इंस्ट्रक्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड मी, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, और इन्फिनेटिव टू इंडिकेट, और इसमें दूसरा इन्फिनेटिव लगा हुआ है टू चेंज, और व्हेन के बाद इन्फिनेटिव पहले टू इंडिकेट, फिर उसके बाद टू चेंज। तर्जमा क्या हुआ, द इंस्ट्रक्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड मी व्हेन टू इंडिकेट एंड व्हेन टू चेंज गियर्स। इंस्ट्रक्टर ने मुझे हदायत दी है कब इशारा करना है और कब गियर बदलने हैं। द इंस्ट्रक्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड मी व्हेन टू इंडिकेट एंड व्हेन टू चेंज गियर्स, राइट। नंबर 18, मैं फैसला नहीं कर सका आया उसकी ईमेल का जवाब देना है। मैं फैसला नहीं कर सका आया उसकी ईमेल का जवाब देना है। आई कुड नॉट डिसाइड वेदर टू रिप्लाई टू हिज ईमेल, आई कुडंट डिसाइड वेदर टू रिप्लाई टू हिज ईमेल, राइट। नंबर 19, वो अभी तक हिचकिचा रहा है,
आया शादी करनी है, आया शादी करनी, वेयर टू मैरी यानी आया शादी करनी है। ही इज स्टिल डिथरिंग ओवर वेदर टू मैरी, ही इज स्टिल डिथरिंग ओवर वेदर टू मैरी, राइट। नंबर 20, वो फैसला नहीं कर सकी कौन सा खरीदे। पहले क्या बात हुई, वो फैसला नहीं कर सकी। शी कुडंट डिसाइड, शी कुड नॉट डिसाइड कौन सा खरीदे, विच टू गेट, कौन सा खरीदे, विच टू गेट। वो फैसला नहीं कर सकी कौन सा खरीदे, शी कुडंट डिसाइड विच टू गेट, राइट। नंबर 21, वो नहीं जानता था कौन सा इंतखाब करे, वो नहीं जानता था कौन सा इंतखाब करे। ही डिडंट नो विच टू चूज, ही डिड नॉट नो विच टू चूज, वो नहीं जानता था कौन सा इंतखाब करे, राइट। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।